ओके स्टूडेंट, शुगर को समझने के बाद अब हम लोग बेस को समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। तो नेचर वाइज तो आप बेसिक कंपाउंड को समझ ही रहे हैं। अब उस बेसिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा थर्ड एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मतलब रिंग के अंदर में कार्बन हाइड्रोजन के बाद अगर थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो ऐसे नेचर वाइज बेसिक कंपाउंड को हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। अब ध्यान क्या देना है कि जो नाइट्रोजीनियस बेस न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है वो दो टाइप का होता है। या तो वो प्यूरीन के नाम से जाना जाएगा या तो वो पाइरिमिडीन के नाम से जाना जाएगा। पाइरिमिडीन के नाम से जाना जाएगा। दोनों के नाम में अंतर क्यों आ गया? अगर नाइट्रोजीनियस बेस दो रिंग से बना हुआ है तो ऐसे नाइट्रोजीनियस बेस को हम लोग प्यूरीन कहेंगे, और नाइट्रोजीनियस बेस अगर सिर्फ एक ही रिंग से बना हुआ है तो ऐसे नाइट्रोजीनियस बेस को हम लोग पाइरिमिडीन कहेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप यहां पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। देखिए, एक रिंग दूसरा रिंग, तो अगर दो रिंग से बना हुआ नाइट्रोजीनियस बेस है तो उसे हम लोग प्यूरीन कहेंगे, और एक ही रिंग से बना हुआ नाइट्रोजीनियस बेस है तो उसे पाइरिमिडीन कहेंगे। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछता है इसका, आज तक कभी नहीं पूछा। स्टूडेंट 20 साल या 25 साल का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कभी स्ट्रक्चर पूछा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, प्यूरीन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। एडेनिन और गुआनिन। शुरू में नाम को पढ़ने में टफ लगता है स्टूडेंट, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लगता है, अजीबो गरीब लगता है, पर जब आप एक बार दो बार रिकॉल करेंगे, बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। एजीओजी आप ऐसे याद रखिए ना करके कि प्योर लाना है तो एजीओजी करना होगा, प्योर लेके आना है तो एजीओजी करना होगा। और ए से क्या? एडेनिन, जी से क्या? गुआनिन। इसका शॉर्ट सिंबल यही है, इसका सिंबल हम लोग ए लेके चलेंगे और इसका सिंबल हम लोग जी लेके चलेंगे। सही है? एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया। अब पाइरिमिडीन कौन सा? पाइरिमिडीन स्टूडेंट आपका तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा तीन टाइप का जो पाइरिमिडीन होता है? एक है आपका पाइरिमिडीन, तो तीन टाइप का, उसमें से एक है आपका थाइमीन, दूसरा है आपका साइटोसिन, और तीसरा है आपका यूरासिल। थाइमीन का फर्स्ट लेटर क्या है? टी, इसीलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा? टी। साइटोसिन का फर्स्ट लेटर क्या है? सी, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सी। यूरासिल का फर्स्ट लेटर यू है, इसीलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा? यू। तो आज के बाद अगर कभी भी आप ए सिंबल देखेंगे तो आप पढ़ेंगे एडेनिन, जी सिंबल देखेंगे तो पढ़ेंगे गुआनिन, टी सिंबल रहेगा तो आप पढ़ेंगे थाइमीन, सी सिंबल रहेगा तो ये कहेंगे साइटोसिन, यू सिंबल रहेगा तो ये कहेंगे आप यहां पे यूरासिल। थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल, इन तीनों के स्ट्रक्चर में एक रिंग होता है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं एक रिंग है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे पाइरिमिडीन। और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट ये आपका एडेनिन का है, एडेनिन का है, इसमें टोटल दो रिंग है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे प्यूरीन। प्योर लाना है तो एजी, और प्यार करना है तो प्यार करके कट हो जाएगा, CUT कट, प्यार, प्यार में कट, प्यार में कट, इसको याद रखना CUT। सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल, टी से थाइमीन, याद रहेगा। प्यूरीन प्योर लाना है तो एजीओजी प्योर 2G, एजीओजी प्योर 2G, और प्यार किए तो कट हो जाओगे, मतलब आप अपने कैरियर से बिल्कुल कट हो जाओगे। प्यार किए तो कट हो जाओगे, किससे? अपने कैरियर से कट हो जाओगे। तो ऐसे करके स्टूडेंट आप थोड़ा थोड़ा करके याद रख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एडेनिन, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये आरएनए में भी रहेगा और डीएनए में भी रहेगा। लेकिन अगर चौथा बेस में से, फोर्थ बेस अगर आपका थाइमीन रहा, ध्यान देना इस बात को, अगर फोर्थ बेस थाइमीन रहा तो जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा उस न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डीएनए कहेंगे, उस न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डीएनए कहेंगे। तो डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन।
उसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आरएनए के बारे में, तो आरएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं वो एडेनिन तो होंगे ही होंगे, गुआनिन तो होंगे ही होंगे, साइटोसिन तो होंगे ही होंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर थाइमीन नहीं, यहां पर आपका यूरासिल होता है। साइटोसिन तक तो कॉमन है। अगर थाइमीन बेस, फोर्थ नाइट्रोजीनियस बेस अगर थाइमीन है तो बनने वाला न्यूक्लिक एसिड का नाम हो जाएगा डीएनए, और अगर फोर्थ बेस आपका यूरासिल है तो बनने वाला नाइट्रोजीनियस बेस का नाम हो जाएगा आरएनए। ध्यान आपको ये रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है, एक प्यूरीन, दूसरा पाइरिमिडीन। प्यूरीन का एग्जाम्पल है एडेनिन, गुआनिन, पाइरिमिडीन का एग्जाम्पल है थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। चाहे न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो, दोनों में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन प्रेजेंट रहेगा। मतलब एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये जो आपका तीन है, जो तीनों नाइट्रोजीनियस बेस है, ये डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। लेकिन अगर फोर्थ नाइट्रोजीनियस बेस थाइमीन हुआ तो बनने वाला न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए कहलाएगा, और अगर फोर्थ नाइट्रोजीनियस बेस आपका यूरासिल हुआ तो बनने वाला न्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए कहलाएगा। प्यूरीन और पाइरिमिडीन में मैंने अंतर बता दिया कि प्यूरीन 2 रिंग का कंपाउंड है, पाइरिमिडीन 1 रिंग का कंपाउंड है। प्यूरीन का एग्जाम्पल एडेनिन, गुआनिन है, पाइरिमिडीन का एग्जाम्पल थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां से और आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात डीएनए का कर रहा हूं, तो जो फोर्थ नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। दो इस टीम का प्यूरीन टीम का एडेनिन, गुआनिन, और पाइरिमिडीन टीम का साइटोसिन और थाइमीन। लेकिन ध्यान रखना है, डीएनए बनाने के लिए प्यूरीन टीम से 1 और पाइरिमिडीन टीम से 1। डीएनए में तो यूरासिल प्रेजेंट होगा ही नहीं स्टूडेंट, ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ कंबाइन करेगा और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ कंबाइन करेगा। एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ कंबाइन करेगा और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ कंबाइन करेगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। इस टीम का एडेनिन, गुआनिन है, इस टीम का थाइमीन और साइटोसिन है, ये लोग मिलकर डीएनए बनाएंगे। तो जब कंबाइन करेगा तो कंबाइन कैसे करेगा? इस टीम से 1, अगला टीम से 1, इस टीम से 1, अगला टीम से 1। एडेनिन किसके साथ? थाइमीन के साथ। गुआनिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। एडेनिन किसके साथ? थाइमीन के साथ। गुआनिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। तो ये कंबाइन करेगा तो आपका ये डीएनए बनेगा। और जब शुगर बेस के साथ कंबाइन करेगा तो आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपका न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। तो कहने का मतलब जब ये चारों नाइट्रोजीनियस बेस जब डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ कंबाइन करेगा, तो बनने वाला जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड होगा वो आपका डीएनए होगा। तो शुगर समझ में आ गया स्टूडेंट, बेस समझ में आ गया। और अब ये शुगर और ये बेस जब फॉस्फेट के साथ जुड़ा तो आपका न्यूक्लियोटाइड बना, और जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन किया तो न्यूक्लिक एसिड बना। और कौन सा न्यूक्लिक एसिड बना? आपका डीएनए। तो शुगर समझ में आ गया होगा, बेस समझ में आ गया होगा, फॉस्फेट समझ में आपको आता ही है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए का थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे एक्सटेंड करते हैं।